CHSL 2021 का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लगभग ख़त्म होने वाला है। क्या कुछ रहा है इसमें, इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। पूरा डीबी में मैं पोस्ट प्रेफरेंस कवर किया, गोल्डन बुक भी आप तक पहुंची थी। तो इसमें हम पहले पॉइंट पर कवर करेंगे कि क्या क्या इशू फेस करना पड़ा डीबी में। EWS OBC सर्टिफिकेट को लेके क्या क्या इशू रहा, क्योंकि बहुत लोग परेशान थे। हो सकता है CGL 22 के लिए अगर आप जाओ या फिर आगे के एग्ज़ाम्स के लिए, तो वो भी हम बात करेंगे। कौन सी पोस्ट डिमांड में रही, कौन सी पोस्ट ऊपर भरी की ज़रूर जानना चाह रहे होगे आप। और डीबी के बाद भी कन्फ्यूज़न बना हुआ है, डीबी करा के आने के बाद भी अगर आपको कन्फ्यूज़न बना है तो वो भी हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। उससे पहले देखो, गोल्डन बुक आप तक पहुँची थी पोस्ट प्रेफरेंस के लिए। एक बार ज़रूर अपना आप रिव्यू दीजिएगा उसके रिगार्डिंग, क्या कुछ आपको लगता है कि उसमें अपडेट और करनी चाहिए, क्या कुछ सुधार करना चाहिए। पिछले 3 सालों से वो बुक जा रही है मेरी CHSL। अगर आप 19 से अगर जुड़े हुए हो तो देख पा रहे होगे, और CGL तो 19 से भी जा रही है आपकी। तो ये दोनों एग्ज़ाम्स के लिए जाता है। CGL 22 के लिए बहुत जल्दी ये स्टार्ट होने वाली है, बुक आप तक पहुँचेगी। लेकिन इसका मैं आपको रिव्यू ज़रूर चाहूँगा कि आपने क्या कुछ देखा, क्या कुछ आपको बेनिफिट मिला उस बुक से, क्या कुछ अपडेट करना चाहते हो प्लीज़, क्योंकि उसमें बहुत एफर्ट लगता है, बहुत सारी चीज़ें रहती है उसमें। कुछ सुधार करने हैं जो कि मैं 22 में करके और भी उसको अच्छी तरह से बेहतर करके लेके आऊँ, ताकि उसमें क्या है कि अगर कोई डीवी कराने जा रहा है तो उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ना फेस हो, एक बुक से ही आपको क्लैरिटी मिल पाए। क्या क्या इशू रहा देख लेते हैं। पहले दिन में जो फर्स्ट शिफ्ट गया था उनका कहना ये था कि सर डीवी कराने मतलब प्रोसेस में टाइम लग रहा था, 11 बजे एंट्री किया, 2 या 3 बज गए। तो फर्स्ट शिफ्ट को थोड़ा प्रॉब्लम हुआ फर्स्ट डे के दिन, मतलब प्रोसेस कंप्लीट होने में। बाकी स्मूथ प्रोसेस रहा आपका। 2 तारीख का जो डीवी है उसमें कुछ प्रॉब्लम, टेक्निकल ग्लिच की वजह से उसको रीशेड्यूल करा गया है, आपको नोटिस मिल गया होगा। मैक्सिमम जोन की अगर हम बात करें तो डीवी में कोई ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं किया कि अड़ंगा लटका दिया या फिर छोटी छोटी चीज़ों में आपको प्रॉब्लम क्रिएट की हो। डॉक्यूमेंट्स को लेके भी ज़्यादा कुछ इशू, डॉक्यूमेंट्स मतलब जैसे किसी के नाम में इशू है, फादर के नेम में स्पेस का दिक्कत है, अगर किसी का परसेंटेज गलत भर गया हो, तो इन सब चीज़ों को लेके कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं किया गया आपका। और अगर मैं बताऊं कि कई लोग ऐसे मैसेज कर रहे थे कि सर मेरे पास इस साल का मार्कशीट मिसिंग है। अच्छा, ग्रेजुएशन की मार्कशीट ली गई है आपकी। और कई कैंडिडेट ये भी मैसेज कर रहे थे कि सर मेरे पास डुप्लीकेट बना हुआ है, उसको लेके कोई प्रॉब्लम आएगी, तो उसको भी लेके प्रॉब्लम नहीं आई है। अच्छा, मैं आपसे एक बार रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप किसी जोन से रहे हो, अगर कोई प्रॉब्लम फेस हुई है आपको, तो एक बार ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। OBC EWS को लेके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट रही है। तो वही जो आपको रूल बताया गया था, जो आपसे कहा गया था कि 3 साल पहले कट ऑफ डेट से 3 साल पहले का वैलिड माना गया था, वही मांगा गया इस बार, और वही क्लियर स्टेटस दिया गया आपका। जिनका भी उस टाइम के बीच का था, चाहे वो स्टेट का रहा है, स्टेट का भी लेके परेशान रहे हैं कैंडिडेट कि सर मेरे पास स्टेट का बना हुआ है, सेंटर का फॉर्मेट नहीं। तो OBC में स्टेट का फॉर्मेट भी एक्सेप्ट हुआ है, बस आपका उस टाइम पीरियड के बीच का रहा है। तो जो लोग पुराना सर्टिफिकेट लेके गए थे, लेटेस्ट भी बनवा के लेके गए थे, जिन्होंने पुराना दिया है, जो टाइम पीरियड मांगा गया था आपको, गोल्डन बुक में मैंने शेयर कर दी थी वो डेट, तो उनको क्लियर स्टेटस दिया गया है। EWS में यार वैलिड ईयर और फाइनेंशियल ईयर ही देखा गया। फिर से मैं बोल रहा हूँ कि वैलिड ईयर और फाइनेंशियल ईयर ही चेक किया जा रहा है। कट ऑफ डेट को लेके बहुत परेशान थे लोग कि मेरा जो बना हुआ सर्टिफिकेट है वो जो कट ऑफ डेट है उसके बाद इशू किया गया है, लेकिन उसको चेक नहीं किया गया, बार बार कहा गया था। और जिनका वैलिड नहीं था, वैलिड ईयर और फाइनेंशियल ईयर सही नहीं था, तो जिनका मतलब जैसे पिछले साल किया था वैसे इस बार भी आपका UR में शिफ्ट किया गया है। तो इसको लेकर ध्यान रखिएगा। स्टेट का इसका भी कई लोग का स्टेट का भी बना हुआ था। स्टेट का और सेंटर का फॉर्मेट लगभग सेम, मैंने आपको बताया था। क्राइटेरिया जो आपका है इनकम का, लैंड का, वो सेम है, इस वजह से क्या है एक्सेप्ट किया गया है। डिमांडिंग पोस्ट की बात कर लेते हैं। देखो यार, सबसे ज़्यादा जब भी फ़ोन पर बात हो, सर मेरे इतने नंबर है, कैसे करके सर बता दो पोस्ट जिससे मुझे दिल्ली मिल जाए, कैसे भी करके ऐसे बता दो कि, तो मैक्सिमम जितने भी कॉल रिसीव करेंगे उसमें से आप मानिए 70% कॉल इसी को लेके रहे। रीज़न आपको पता ही है कि नॉर्थ के कैंडिडेट ज़्यादा रहे। अच्छा, इस बार सेलेक्टेड कैंडिडेट जो आपके CGL 2022 में अच्छा स्कोर किया, उनकी संख्या ज़्यादा रही है। तो यार इस बार मान के चलिए कि अगर रिज़ल्ट आ जाता है CGL 2022 के Tier 2 का रिज़ल्ट अगर जल्दी आ जाता है आपका, और कई लोग जो मतलब अभी दुविधा में, और अगर DV का भी जो प्रोसेस है ऑनलाइन अगर जल्दी कंप्लीट हो जाता है, तो आप पाओगे कि मैक्सिमम लोग 1-2 महीने के लिए भी ज्वाइन नहीं कर पाएंगे इसको। जो ये लिस्ट लिखी हुई है, AFHQ, MEA, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट, CGA, CGHS और लबासना का इलेक्शन कमीशन, इंटेलिजेंस ब्यूरो और मिनिस्ट्री ऑफ, इनकी डिमांड ज़्यादा रही है आपकी। हाउसिंग को लेकर के जो यार चंडीगढ़ है और मुंबई है, उसको लेकर भी कन्फ्यूजन रहा है, लेकिन LDC में इनको प्रेफरेंस दी गई है। AFHQ में ज्वाइनिंग थोड़ी लेट आती है, इसको जानते हुए कई लोगों ने इसको थोड़ा नीचे भरा है। जो लोग थोड़ा फास्ट ज्वाइनिंग चाह रहे थे, खासकर जिनका CGL 2022 में अच्छा स्कोर रखा हुआ है।
किस में रैंक बेसिस है, किस में कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा था। 50 से ज़्यादा पोस्ट थी, गोल्डन बुक पहुंचाई गई थी आपको। यार मैं आपसे एक बार फिर से कहूँगा कि गोल्डन बुक का एक बार रिव्यू ज़रूर दीजिएगा आप मुझे कि क्या कुछ इसमें अपडेट करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो उसको पहुंचा दी गई थी, फिर भी कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा रहा है, किस में रैंक बेसिस है, किस में रैंडम है, और रैंडम भी है तो क्या ऐसे दे देंगे, तो उसको लेके बहुत ज़्यादा रहा है। पीए को लेके बहुत सारे लोगों ने यार होम पोस्टिंग की वजह समझ नहीं आया कि यार बेस्ट यही डिसीजन है कि घर पे ही रहना। बिकॉज़ अगर एलडीसी लेके भी श्योरिटी नहीं बन रही है, तो बाहर जाकर के फिर इतनी कम सैलरी में इश्यू बनेगा। तो पीए से कॉम्प्रोमाइज़ बहुत लोगों ने किया है, प्रोफाइल जानते हुए भी, और ये भी जानते हुए कि इसमें लंबा कंटिन्यू नहीं करना है। लेकिन एक सिक्योर करा है पोस्ट, जब एग्ज़ाम दे ही दिया है, तो एक बार इससे ले करके हम होम पोस्टिंग देख सकते हैं। इस वजह से पीए को भरा गया है ऊपर। और मैं अगर बात करूँ कि पर्टिकुलर दिल्ली लोकेशन को, तो दिल्ली लोकेशन का यार थोड़ा-सा पीए से परेशान करेगा आपका, क्योंकि इसको लेकर के कई कैंडिडेट जो अच्छे स्कोरर थे उन्होंने भी करा। एक बार अपना मार्क्स ज़रूर लिखिए कि आपने पीएसए को कहाँ पर रखा है। अच्छा, पीएसए को लेके जो ये था कि नॉर्थ, अगर आपका जनरल से कट ऑफ क्लियर हो जाता है तो देन आप उस केस में यूआर से एलोकेशन होगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए उसमें कि अगर आप कोई भी रिलैक्सेशन ले रखे हो, चाहे टाइपिंग में चाहे एज में, देन उस केस में आपको कैटेगरी का बेनिफिट मिलता है। अब डीवी के बाद क्या-क्या कन्फ्यूजन है, देखो डीवी कराने के बाद एक जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है कि सर मैसेज आता है तुरंत कि सर मैंने ये डीवी के टाइम पर ये गलत कर दिया, मेरा मतलब रोल नंबर गलत भर गया, मेरा परसेंटेज गलत भर गया, क्या आगे दिक्कत हो सकती है? तो देखो यार, अगर कोई एरर हुआ है, खासकर सर मेरा यहाँ पर ये लिखना छूट गया या मैंने फ़ोटो नहीं चिपकाया वहाँ पर, तो कुछ भी ऐसा दिक्कत नहीं है आपको। अगर आपका स्टेटस क्लियर मिला हुआ है, स्टैम्प लगाकर मिला हुआ है, पोस्ट का ऑर्डर अगर आपने ठीक भरा हुआ है, ठीक है, तो आपको कुछ भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी डेटा है ये कुछ भी आपको प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेंगे। एक अगला सवाल आता है कि सर डीवी हो गया, स्टेटस क्लियर मिला है, तो क्या इसके बाद भी कोई रीज़न होता है रिजेक्ट होने का? और एक ये रहता है कि सर मेरा प्रोविज़नल है, तो क्या सच में डिपार्टमेंट क्लियर कर देगा? देखो यार, पीछे जितने भी केसेस हुए मैं आपको फिर बता देता हूँ प्रोविज़नल के, क्योंकि मैं पिछले 3 साल से पोस्ट प्रेफ़रेंस से लेके ज्वाइन, क्योंकि पोस्ट प्रेफ़रेंस में आप देखोगे कॉल वाली जो सर्विस करी गई है वो मैंने ज़्यादातर इसलिए करी। देखो रीज़न ये रहता है कि एक बार अगर आपसे कॉल पर हुआ पोस्ट प्रेफ़रेंस में, तो इसका मतलब ये नहीं कि यहीं ख़त्म हो जाता है, ज्वाइनिंग तक, ज्वाइनिंग के बाद अगली जॉब तक। अब मैक्सिमम लोग वही जुड़े हुए हैं, रिपीटर से हर बार देते आ रहे हैं। तो जितने लोग रहे हैं जिनके प्रोविज़नल के मैटर फँसे हैं, आप ये देखोगे यार, आप खुद पता करोगे अपने एंड पर भी, मैक्सिमम लोगों की ज्वाइनिंग हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट हुआ। तो घबराइए मत उसको लेकर के, डीवी के बाद रिजेक्ट नहीं करेंगे, इसको लेकर गलतफ़हमी ना पालिए। एक ये सवाल है कि सर मैंने गलती से ये पोस्ट रख दी, मुझे नहीं रखना चाहिए था, मैंने ध्यान नहीं दिया। देखो यार, कौन सी पोस्ट आपको मिल रही है कोई नहीं जानता। मैं हर बार डीवी में बोलता हूँ, आप अपना बेस्ट बना कर देते हो, जो पोस्ट लिखी होती है वो मिल के रहती है। और आपको मैं फिर कह रहा हूँ कि जो लोग भी इस पोस्ट को लोगे, आप इसको लिख लीजिए, इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए कि इस पोस्ट पर कंटिन्यू नहीं करोगे, इसको एज अ कैरियर नहीं रखने वाले हो, राइट। तो आप भी बहुत ज़्यादा इसको लेके पैनिक मत करिए, अपना आगे का टाइम ख़राब ना करिए। एक ये रहेगा सर कि रिज़ल्ट अब कब आएगा, जब डीवी ख़त्म हो गया है, क्योंकि अब आने वाले टाइम खासकर वो लोग जिनकी पहली जॉब होगी, जो लोग अभी सेलेक्ट नहीं हुए हो, जो पहली बार ये एग्ज़ाम के लिए, उनके लिए एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा रहा। जो रिपीटर्स हैं, जो देते आ रहे हैं, या फिर जो ऑलरेडी कहीं सेलेक्टेड है, उनकी बेचैनी थोड़ी कम है। देखो पिछले जो रिज़ल्ट्स देखे गए हैं वो डीवी के बाद 1.5 महीने से 2 महीने का टाइम देखने को मिलता है वर्स्ट टू वर्स्ट। लेकिन अभी 1.5 महीने मान के चलिए कि 1.5 महीने के अंदर आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। तो अभी आप मानिए कि अभी मई की मिड तक आपका उम्मीद करके रखिएगा। बाकी कोई अपडेट आता है तो मैं आपको करूँगा शेयर। बाकी आपने क्या पोस्ट ऑर्डर बनाया है कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मैंने पूरी कोशिश करी है कि जितना कर पाऊँ, लेकिन वही है कि आदमी जितना ट्राई करता है कुछ ना कुछ चीज़ें रह जाती हैं। मैंने भी बहुत सारी कोशिश करी हैं, जितना हो पाया करा आपसे। कोई भी डाउट रहा हो लिखिएगा एक बार। कोई भी आप इन्फॉर्मेशन चाह रहे हो तो एक बार टेलीग्राम ग्रुप का नीचे लिंक दिया है, उसको ज़रूर ज्वाइन करके मुझे